नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आपके सामने कक्षा 11 का गणित लेकर पुनः हाजिर हूँ, जिसमें आज हम समुच्चय के तीसरे भाग को हल करेंगे। इसमें हम समुच्चय के उप समुच्चयों को ज्ञात करना सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी, तो 2 के पावर n। किसी समुच्चय के उप समुच्चय की संख्या 2 के पावर n होती है, जहाँ n क्या है, उस समुच्चय के अवयवों की संख्या है। जैसे हम एक ले लें समुच्चय 1 2 3, इसके उप समुच्चय लिखना है। तो इसमें 1 2 3 उप समुच्चय 3 ठे अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या उप समुच्चय की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 2 के पावर n बराबर 2 के पावर 3 बराबर 8 हो जाएगी। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर n के हिसाब से होती है। तो पूछ दिया कि उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो 2 के पावर n हो जाएगी। उसको लिखना कैसे है, अब देखते हैं। आप लिखना सिखा देते हैं। मान लीजिए इसी के उप समुच्चय की संख्या लिखना है, तो लिखेंगे आपका यहाँ से पावर ऑफ 1। सबसे पहले फाई लिखेंगे, क्योंकि सभी समुच्चयों का उप समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। जो फाई होता है सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। चलिए यहाँ से आ जाइए। फिर एक एक करके सभी अंकों को अलग अलग करके लिखेंगे। 2, फिर इसके बाद 3, उसके बाद 2 2 को लेकर हल करेंगे। 1 2, फिर 2 3, 2 3 हो गया। फिर उसके बाद सभी को साथ में लेके हल कर लेंगे। 1 2, 1 2 हो गया है आपका, 2 3 हो गया है, 1 3 भी बनेगा, 1 3 बना लीजिए। इसके बाद 1 2 3, अब गिन लीजिए, आपका सभी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 8। अभी बताएंगे 2 के पावर n के हिसाब से इसके अवयव की संख्या यहाँ पे रख करके हल कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितने उप समुच्चय होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खाप और लेते हैं आपके समुच्चयों की संख्या को। a बराबर 3 4 5 के उप समुच्चय लिखना है, तो PA बराबर हो जाएगा, फाई पहले लिख देंगे, फाई 3, फिर 4, फिर 5, फिर 3 4, फिर 3 5, महिला क्वेश्चन में लिखेंगे आप, फिर 4 5, फिर उसके बाद 3 4 5। इस तरीके से इसको गिन लेंगे, आपके उप समुच्चयों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए उप समुच्चय लिखना सीख लिया आपने। अब अध्याय से क्वेश्चन कुछ हल करवा देते हैं हम। आइए देखिए प्रश्न क्या दे रहा है अभी। प्रश्न कह रहा है यक्स ए का अवयव नहीं है, संकेत रूप में लिखिए। यक्स ए का अवयव नहीं है, संकेत रूप में लिखना है। तो यक्स बिलोंग नॉट ए, डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका संकेत रूप हो गया। अगले में कह रहा है क्यू पी का उप समुच्चय नहीं है। तो नहीं है क्यू, तो उप समुच्चय का चिन्ह होता है यह, नहीं है तो काट देंगे। ठीक, आगे प्रश्न में कह रहा है क्यू पी का अधि समुच्चय है, अधि समुच्चय है, इसको संकेत में लिखना है। तो क्यू अधि समुच्चय का उल्टा इधर के कर देंगे, पी, ये हो जाएगा आपका अधि समुच्चय का चिन्ह। आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। आगे प्रश्न में कह रहा है ए बी का उप समुच्चय नहीं है। ए बी का उप समुच्चय नहीं है,
संकेत में लिखेंगे समुच्चय उपसमुच्चय का चिन्ह नाट कर देंगे बी। आगे प्रश्न में कह रहा है ए समुच्चय पी का अवयव है, पी का अवयव है, तो ये अवयव है पी का, तो विलांग पी लगा देंगे। आगे प्रश्न में कह रहा है, देखते जाइए बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, आप ध्यान से पढ़िए। ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय है। वास्तविक उपसमुच्चय को हम लोग उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उचित उपसमुच्चय भी कहते हैं। चलिए देखते हैं, या उपसमुच्चय भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपसमुच्चय बी, वास्तविक का मतलब होता है उपसमुच्चय है। ठीक है, आगे प्रश्न में आते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में सत्य असत्य लिखना है आपको। पहला दिया हुआ है ए बी, फिर विलांग नॉट इक्वल उपसमुच्चय विलंग दिया है चिन्ह ए बी सी। देखिए यह उपसमुच्चय है इसका कि नहीं, तो देख रहे हैं कि इसमें है, लेकिन यहाँ पे कह दिया है नाट लगा दिया उपसमुच्चय नाट, तो यह क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया? असत्य। आगे प्रश्न में दे रहा है ए ई उपसमुच्चय यक्स यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो देखिए यह क्या अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर इसमें आएंगे, ए आई ओ यू आएंगे, और ए आई ओ यू में ही ए है, तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। यहाँ पे लिख देते हैं सत्य है। सही है। अगला दिया 1 2 3, इसमें दे दिया उपसमुच्चय 1 3 5। तो देखिए इसके सारे अवयव इसमें शामिल हैं, तो देख रहे हैं कि नहीं हैं सारे के सारे, तो ये क्या हो जाएंगे? असत्य हैं, असत्य है। आगे प्रश्न में देखिए क्या है दिया। ए उपसमुच्चय ए बी सी। तो देखिए यह उपसमुच्चय, अब उपसमुच्चय रहेगा तो महिला क्वेश्चन में रहेगा। ए दिया है, इसमें शामिल है कि नहीं, तो है शामिल, तो सत्य है क्योंकि इसका अवयव है, अब उपसमुच्चय है। आगे प्रश्न में दे रहा है ए विलांग ए बी सी। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न यहाँ पे दिया आपको महिला कोष्ठक में, और ये महिला कोष्ठक होता है समुच्चय का चिन्ह, समुच्चय को प्रदर्शित करता है, समुच्चय के अंतर्गत महिला कोष्ठक में लिखा जाता है। जबकि यहाँ पे अवयव का चिन्ह दे दिया, यहाँ पे अवयव के चिन्ह दे दिया, और यहाँ पे समुच्चय दे दिया इसका उपसमुच्चय, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न में आगे क्या कह रहा है भाई। करा यक्स यक्स 6 से कम समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब यहाँ पे चिन्ह दिया विलांग उपसमुच्चय यक्स यक्स एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या दे दिया आपको। तो देखिए जो प्रसम संख्याएं होती है वह प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का उपसमुच्चय सम संख्या भी होती है। यहाँ पे समुच्चय का चिन्ह दिया, उपसमुच्चय का चिन्ह दिया, इसलिए समुच्चय हो गया। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल में, देखते हैं क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल में भी वही पूछ रहा है, सत्य असत्य के रूप में। यहाँ पे दिया हुआ ए बराबर आपको एक समुच्चय दिया हुआ 1 2 3 4
इसके अंदर मंझला में दे दिया 5। अब देखिए यह एक तरह से एक अवयव इसका है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सत्य असत्य लिखना है। दिया है आपको पहला 3 4 मंझला कोष्ठक के अंतर्गत ए। क्या 3 और 4 इसका उपसमुच्चय है? तो बोलिए तो नहीं है, क्योंकि 3 4 एक कोष्ठक के अंदर लिख करके लिखा गया इसके अंदर है, तो यह इसका अवयव यहाँ पर कहलाएगा। इसलिए यह क्या है? असत्य है। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 100% सवाल में पूछ के बजा देता है ऐसा सवाल। मझले क्वेश्चन में दे देगा, यहाँ पर लड़के सोचेंगे मझले क्वेश्चन में लिखा हुआ है उपसमुच्चय का चिन्ह सत्य है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है? अवयव के रूप में है, इसलिए असत्य हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए प्रश्न में 3 4 अब उपसमुच्चय की जगह विलांग ए दे दिया, तो अब यहाँ पर ये एक तत्व के रूप में है, एक अवयव के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक, तीसरा में आइए, कह रहा है 3 4 और इसको मंझला कोष्ठक डबल मंझला कोष्ठक लगा करके उपसमुच्चय लगा दिया। अब यह इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि पहले अवयव लिख दिया गया, फिर एक डबल कोष्ठक लगा दिया जाए। कोष्ठक लगा देने से इस क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। आगे प्रश्न में दिया है एक विलांग ए, क्या एक इसका अवयव है? तो कहेंगे यह सत्य है। अगला प्रश्न दिया है ए विलांग न दे करके समुच्चय दे दिया, असत्य हो जाएगा, क्योंकि अवयव को हम मंझले कोष्ठक में क्या कहते हैं? समुच्चय को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, इसलिए गलत है। इसके बाद 1 2 5 उपसमुच्चय ए, देखिए 1 2 5 उपसमुच्चय है इसका, यह सत्य है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, जगह एक आध ठो बचा है तो 1 2 5 मंझला कोष्ठक अवयव का चिन्ह ए, तो ये क्या हो गया? असत्य है, असत्य है, क्योंकि यह अवयव नहीं है, समुच्चय के अंतर्गत लिखा गया है। इसी के बाद आपका दिया 1 2 3, यह कैसा है? अवयव है, समुच्चय है, तो देख रहे हैं 1 2 तो है बाहर, लेकिन इसके अंदर से इसको निकाल दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, असत्य, क्योंकि यह इसके अंदर से निकल कर अलग नहीं होगा। ठीक, आगे दिया 5 विलांग ए, 5 विलांग ए, क्या यह सत्य है? तो सही है, सभी का 5 जो होता है सभी का अवयव होता है, सत्य। उसके बाद 5 विलांग की जगह उपसमुच्चय दे दिया, ये भी सत्य है, क्योंकि 5 सभी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, आपने ज्ञात करना सीख लिया इस चीज़ें। आगे देखते हैं सत्य असत्य ज्ञात करने हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उपसमुच्चय ज्ञात लिखिए, उपसमुच्चय लिखिए, उपसमुच्चय लिखिए। पहला दिया है ए, तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा उपसमुच्चय, पहले तो 5 आएगा, फिर स्वयं इसी को लिख लेंगे ए, ये हो जाएगा इसका उपसमुच्चय। दूसरा आपका दिया हुआ है ए बी, तो इसका उपसमुच्चय उपसमुच्चय आपका हो जाएगा क्या? 5 फिर ए फिर ए बी फिर ए बी, ये इसके उपसमुच्चय की संख्या आ जाएगी। आगे दे दिया है आपका 1 2 3, तो उपसमुच्चय उपसमुच्चय बराबर हो जाएगी भाई, उपसमुच्चय दिया हुआ है तो 5 पहले लिखेंगे, 5 1 2 3 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 3 2 फिर 1 2 3, तीनों साथ में लिख लेंगे। इस तरह से उपसमुच्चय की संख्या ज्ञात करना है। आगे दिया है 5 दिया है, 5 का उपसमुच्चय
समुच्चय फाई का उपसमुच्चय केवल फाई ही होगा, केवल क्या होगा, फाई ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं सवाल। उपसमुच्चय से संबंधित चैप्टर है आपका ये पूरा, तो आपको ध्यान से लिख लेना है। अंतराल के रूप में सवाल दिया है, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। दिया है आपको क्या, निम्न को अंतराल रूप में लिखिए। पहला सवाल है, इम्पोर्टेंट बहुत है। यक्स